क्या होता है। मैम वेट, आप फिजिक्स में रस का मतलब पूछ रहे हो, हमें तो यही नहीं पता कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है ना। मैम सच बोल दिया आपने तो। आई नो, बहुत सारे बच्चे जब से क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं दे आर स्ट्रगलिंग इन फिजिक्स। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आती है मैथमेटिक्स और जैसे ही कोई भी एक इक्वेशन बना के एक न्यूमेरिकल का आंसर निकालना होता है, बच्चे वहीं पर डरने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं, यार ये मेरा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसा हुआ भी होगा कि आपने क्लास में या इधर उधर कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी फिजिक्स का, और जब आपका आंसर सही नहीं आया तो आप डिसअपॉइंट हो गए, है ना। आप डिमोटिवेट हो गए और आपने किताब बंद कर दी और आपने खुद को ये बोल दिया कि यार फिजिक्स तो मेरे से नहीं होगी, ये तो बहुत मुश्किल है, राइट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। मैं भी बेटा आपकी जैसे ही बच्ची थी, राइट। मुझसे भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगते थे, बट फिर मैम आपने क्या किया? भाई मैंने करी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्रैक्टिस। जब तक आप चीजों से भागते रहोगे, जब तक आप चीजों को फेस नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही डरते रहोगे। तो मैम सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि दैट यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फिक्स इट एंड यू हैव टू मेक इट बेटर। एक दिन पढ़ के कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं बनता है, नॉट इवन योर टीचर्स। तो तुम तो फिर भी बच्चे हो, तो डरना नहीं है यार, फेस करना है। और आज मैं बेटा तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, क्योंकि आज के सेशन में हम क्लास 9 साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज मोशन, जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर नंबर 7 है। और मोशन की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हम बहुत 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 सारी चीजें डिस्कस करेंगे ऑल्सो। फिजिक्स का मतलब क्या होता है मैम, ये तो बता दो। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। और वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं बच्चों को ये बात बोलना चाहती हूँ बेटा, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम सारे कॉन्सेप्ट मैम से आज सीख लेंगे और न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देंगे और पेपर में पास हो जाएंगे, तो बेटा आई एम सो सॉरी टू से आप शायद से पास ना हो। और अगर हो भी जाओ तो सिर्फ पास ही होना था क्या? आगे का नहीं सोचना क्या? ये क्लास 9 के कॉन्सेप्ट बेटा क्लास 9 में आगे चल के तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके बाद फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वहां ये पूरा चैप्टर काम आता है मोशन। एंड नॉट जस्ट लाइक दैट, 10th में बेटा काम आएगा, 11th 12th में तो बेटा आप देखोगे सारे टॉपिक यही रिपीट होंगे और डिटेल में आप इनको आगे पढ़ने वाले हो। तो क्लास 9 की जो फाउंडेशन है बेटा वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लास 9 में स्ट्रांग नहीं होंगे तो बेटा आप स्ट्रगल करोगे इवन इन द हायर क्लासेस। तो यार आज मेहनत करो बेटा, कल तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11th में जाके बता रहे हैं कि यार क्लास 9 को थोड़ा ढंग से पढ़ लिया होता, राइट। तो डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ बड़ी बहन की तरह। जल्दी से करते हैं बेटा आज का सेशन स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक बात, मैम फिजिक्स है क्या? तो देखो बेटा, जैसे कि आप जान चुके होंगे अभी तक क्लास 9 में हो, तो भाई फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कि केमिस्ट्री है, बायो है, वैसे ही फिजिक्स भी है। बट फिजिक्स का मतलब क्या है? हाउ डू वी डिफाइन फिजिक्स? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं तो बेटा उसको बोला जाता है फिजिक्स। ना हमें तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता यार, ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सके। जैसे कि बेटा ये पेन है, मैं इस पेन की लंबाई को मेजर कर सकती हूँ, यस है ना। तो क्या हो गया बेटा, लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मैं इसके मास को मेजर कर सकती हूँ, है ना, कितने 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, राइट। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, भाई मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकती हूँ, मैं वॉल्यूम को मेजर कर सकती हूँ, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सके वो क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं तुम्हें बोलूं बेटा, मैं तुमसे 10 किलो प्यार करती हूँ, राइट। तो यार इसको मेजर थोड़ी करा जा सकता है, वी कैन नॉट मेजर लव हेट, है ना। तो यार ये इमोशंस, राइट, है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मुझे 40 किलो गुस्सा आ रहा है ना, तुम इसको मेजर नहीं कर सकती। तो बेटा ऐसी चीजें जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो होता है फिजिक्स, राइट। मोशन पे आएंगे, रुक जाओ। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, अब किताब में भी बेटा आपको ये टर्म लिखे हुए दिखाई देंगे, जैसे कि स्केलर एंड वेक्टर। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा, या तो वो स्केलर हो सकती है या फिर वेक्टर हो सकती है। स्केलर का मतलब और वेक्टर का मतलब क्या है? देखो बेटा, ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हो गई स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है बेटा? डायरेक्शन भी होती है, वो हो गई वेक्टर। स्केलर की बात मैं बाद में करूंगी, पहले वेक्टर की बात करूंगी। देखो बेटा, एक सिंपल सा, है ना, एक सिंपल सी चीज सोचना, मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका, राइट, ये नीचे की तरफ आया, क्यों आया? हम ग्रेविटी की वजह से। वेरी गुड, ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही है? मैम नीचे की तरफ, एग्जैक्टली। इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, हाँ मैम इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हमने इसको ऊपर फेंका बट ये फिर भी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ से इसको एक फोर्स खींच रहा है ना, है ना, फोर्स की वजह से ही नीचे जा रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी
कि यार इतना है, और उसके साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी बताते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे कि बेटा, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड, है ना भाई, मैंने बोला कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जो है ना, क्या जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो बेटा इसके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू है। 30 वोट, 30 क्या भाई, एक नंबर है ना, नंबर है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने बोला यार ये गाड़ी जा रही है ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, देखो बेटा, एक नंबर से मैंने बता दिया, है ना, एक मैग्नीट्यूड, एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना। बट बेटा जब मैंने ये बताया कि 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है ईस्ट में, तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी क्या करी, बताई, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास एक मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेलोसिटी क्या है, आगे चल के डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। जब भी हम किसी न किसी चीज की बात करेंगे, चाहे डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, किसी भी चीज की बेटा बात करेंगे, तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, विश्वास करना है खुद पे और मुझ पे, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, स्पीड है, मास है, वॉल्यूम है, टाइम है, राइट। तो बेटा ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब मास का एग्जांपल ले लो भाई, मैंने बोला ये जो सेब है ना, मैंने बोला ये जो एप्पल है ये 50 ग्राम का है, सिर्फ मैंने ये बात बोल के खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने ये तो नहीं बोला कि 50 ग्राम ईस्ट है, 50 ग्राम वेस्ट है, 50 ग्राम नॉर्थ है, नहीं, कोई डायरेक्शन बता रही हूँ क्या मैं, नहीं मैम, आप बस एक नंबर बता रहे हो, 50 ग्राम सिर्फ नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने कहा भाई, यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने यहाँ पे एक नंबर से बताया, एक वैल्यू दी 30 किलोमीटर, बट साथ साथ डायरेक्शन भी बताई। तो जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो वेक्टर, और सब केवल मैग्नीट्यूड हो तो क्या हो गया, स्केलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं बेटा बिल्कुल अपने चैप्टर पे, है ना, विच इज मोशन। से कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है। तो पहला तरीका ये है कि आप सैट का एग्जाम दो, स्कॉलर मोशन। बट जब भी हम मोशन की बात करते हैं, रेस्ट की बात तो जरूर होगी, राइट। चलिए, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। अगर वक्त के साथ, है ना, अभी आया था ना टिन 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 टिन, क्या था वो, टू मेक यू अंडरस्टैंड। भाई जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, मैम जज्बात भी बदल रहे हैं। ओए, बहुत मीन लैंग्वेज में बात करने लग गए हो आजकल, खुद भी मुझे लगता है मैं बहुत मीन लैंग्वेज में बात करने लग गई हूँ। बेटा अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं बॉडी क्या है, मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अभी पॉइंट ए पर हूँ, है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, ये क्या हुआ, 5, 6, 7 सेकंड बाद क्या हुआ, मेरी पोजीशन बदल गई। तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई, तो मैं बोलूंगी मेरी बॉडी ने मोशन शो किया, राइट, मेरी बॉडी ने मोशन शो किया, है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे मेरी पोजीशन भी चेंज हुई, है ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और मैम कहाँ जा रहे हो, ये है ना। तो टाइम के साथ अगर क्या हो रहा है बेटा, किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, तो हम बोलेंगे बॉडी ने मोशन शो किया। बट अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन सेम टू सेम है ना, मान लो मैं अभी यहाँ पर हूँ, पॉइंट ए पर हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, अरे अरे टाइम के साथ मैम आपकी पोजीशन नहीं बदल रही, एग्जैक्टली। अगर टाइम के साथ हमारी पोजीशन नहीं बदलती है ना, मैं अभी भी यही हूँ, मैं 1 मिनट बाद भी यहीं खड़ी हूँ, मैं 10 मिनट बाद भी यहीं खड़ी हूँ, क्या हो गया मैम, ऐसे क्यों खड़े हो एक ही जगह, है ना। तो मैं बेटा 10 सेकंड बाद भी यहीं खड़ी हुई हूँ, 20 सेकंड बाद भी यहीं खड़ी हुई हूँ, है ना। टाइम के साथ, टाइम तो बदल रहा है, टाइम के साथ मेरी पोजीशन नहीं बदल रही। टाइम के साथ अगर मेरी पोजीशन नहीं चेंज होती है, तो हम बोलेंगे बॉडी क्या है, रेस्ट भी है। तो दिस इज मोशन, दिस इज रेस्ट, ठीक है। दिस इज मोशन, दिस इज रेस्ट, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है बेटा, ठीक है। पोजीशन बदलती रहती है बेटा, अगर बॉडी मोशन में है तो टाइम के साथ पोजीशन बदलती रहती है, रेस्ट में रिमेन्स फिक्स, सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एक बॉल जा रही है रोड पे, मोशन में है ना, एक गाड़ी जा रही है रोड पे, मोशन में है, अर्थ बेटा चक्कर लगा रहा है सन के, अर्थ क्या है बेटा, मोशन में है, ठीक है। बट मान लो एक टेबल पे किताब पड़ी हुई है, रेस्ट में है ना। तो ये क्या हो गए बेटा, कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, है ना। हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक तो बेटा डिस्कस कर ही लेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज, जब भी हम मोशन की बात करते हैं, मोशन क्या होता है बेटा, मोशन इज एक्चुअली रिलेटिव। मोशन के बारे में बोला
जाता है मोशन क्या होता है, मोशन रिलेटिव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये चीज क्या है, बहुत ही रिलेटिव मानी जाती है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट, क्या आप किस रिस्पेक्ट में देख रहे हो। कभी ऐसे हुआ है क्या, जल्दी बताओ, कभी ऐसे हुआ है कि आप गाड़ी में बैठे हो, है ना, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, आप जा रहे हो और आपने खिड़की के बाहर देखा और आपने देखा अरे मून तो मेरे साथ साथ चल रहा है, मून मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा हुआ है कभी? हाँ मैम, आपके साथ भी? अरे हम सबके साथ होता है बचपन में, राइट। गाड़ी में बैठ के जाते हो तो ऐसा लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है। आप सच बताओ, अब आप बड़े हो गए हो, सच में मून आपके साथ साथ चल रहा था? नहीं मैम, नहीं। एक्चुअली वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। हम देख रहे हैं मून को तो हमें लग रहा है मून चल रहा है, राइट। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो बेटा आप अपने किसी दोस्त को, है ना, छोड़ने गए, है ना, वो कहीं जा रहा है ट्रिप पे, आपने उसको बस में बिठा दिया, है ना, आपने उसको बस में बिठा दिया। अब आप उसको बाहर से क्या कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। तो अब बेटा बस चल रही है, तो वो क्या है, आप रेस्ट पे हो, है ना, एक जगह खड़े हो, है ना, और आप उसको बाय बाय कर रहे हो, तो वो क्या है, मोशन में है, राइट। हाँ मैम, राइट। उल्टा कर दो, ठीक है। अब आपका दोस्त बैठा है ना, आपका दोस्त बैठा है बस के अंदर और बाहर वो खड़ा है, बस चलने लगी, आप एक दूसरे को बाय 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 बाय, है ना, बाय बाय कर रहे हो। तो उसके हिसाब से सोचो, उसकी बॉडी रेस्ट में है और उसको आप क्या दिखोगे बेटा, आप उसको पीछे जाते हुए दिखोगे, है ना, क्योंकि आपकी बस आगे जाएगी तो आप उसको बाय 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 करोगे तो धीरे 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 वो पीछे छूटता जाएगा। तो उसके हिसाब से आप क्या हो, मोशन में हो। तो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है, ये क्या है बेटा, एक रिलेटिव टर्म माना जाता है। आप ऐसे सोचो, अभी आप इस टाइम क्या हो, आप इस टाइम आराम से अपने घर में सोफे पे बैठे हो, है ना, हम रेस्ट में हैं। बट यही बात आप सोचो, कोई बंदा मून पे खड़ा है ना, कोई एस्ट्रोनॉट है, वो मून पे खड़ा है, वो वहां से खड़े होकर कैसे देख रहा है अर्थ को, और अर्थ उसको कैसी दिखाई देगी, अर्थ उसको सन के चक्कर काटती हुई दिखाई देगी। तो बेटा अब तो अर्थ पूरी की पूरी मूव कर रही है, अगर अर्थ मूव कर रही है तो तुम मूव नहीं कर रहे क्या? हाँ मैम कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। तो दिस इज अ रिलेटिव टर्म कि हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी। अब आ जाते हैं बेटा हमने हमारे पहले टॉपिक पे, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक साइक्लिस्ट है जिसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, है ना, और ये अपनी साइकिल घुमा रहा है, गाने सुनता हुआ जा रहा है, घुमा रहा है, चक्कर लगा रहा है, करते 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 इसने क्या किया बेटा, पॉइंट बी पे आके अपनी साइकिल रोक दी। और मान लेते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं इसने 5 किलोमीटर क्या किया, साइकिल चलाई, ठीक है। 5 किलोमीटर इसने साइकिल चलाई। तो जितना भी बेटा इसने पूरा पाथ कवर किया, है ना, जितनी भी लेंथ इसने क्या करी बेटा, ये टोटल कवर करी, वो हो गया इसका डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से गया, इसने 5 किलोमीटर क्या करा, डिस्टेंस कवर करा। तो टोटल जो भी जर्नी रहती है, जर्नी मतलब बेटा यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, यहाँ पे आके खत्म कर दी अपनी जर्नी तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये फाइनल पॉइंट कहलाएगा। इनिशियल से लेके फाइनल तक बेटा जो भी रास्ता इसने, जो भी पाथ इसने, टोटल पाथ जो भी कवर करा वो इसका डिस्टेंस कहलाएगा, राइट। चलो मान लो बेटा ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था, ठीक है। इसके बीच में जो बेटा सबसे शॉर्टेस्ट, है ना, इसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, है ना, उसी को बोल दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये पेपर में भी आ जाता है बेटा, है ना, पेपर में भी आ जाता है। चलो इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम थोड़े थ्योरी वाले पार्ट पे आएंगे। बेटा मान लो आप स्कूल से निकले, छुट्टी का टाइम था, मैं घर पे जाने का मन नहीं है ना, तो हमने क्या किया, वैसे तो देखा जाए तो आपका घर और स्कूल के बीच में केवल और केवल मान लेते हैं 2 किलोमीटर का ही क्या है, रास्ता है ना। बट हमने उस दिन ऐसा सोचा कि क्यों ना जाके पार्क में बच्चों के साथ खेला जाए, दोस्तों के साथ। तो पहले आप स्कूल से पार्क गए 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद आप पार्क से, है ना, थक गए थे तो दुकान पे चले गए मैगी खरीदने, 1 किलोमीटर और चले, फिर आप दुकान से फिर घर पे गए, मम्मी मैं मैगी लेकर आया हूँ, मम्मी मैगी बना के खिला दो, फिर आप गए। तो बेटा जल्दी से बताओ इस केस में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जल्दी बताओ, इसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया मैम? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो हो गया 3 किलोमीटर। बट इसी केस में बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से उठाओ
डायरेक्ट सीधी लाइन है वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 किलोमीटर। मीटर बेटा में है और पिछले टर्म में उसके मैथ्स में 70 में 26 नंबर आए थे, जबकि इस बार फाइनल। समझ आया, समझ आया, चलो थोड़ा और समझ आएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, हाँ कितना पाथ कवर किया किसी बॉडी ऑब्जेक्ट ने वो उसका डिस्टेंस होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसकी एसआई यूनिट है मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटा बेटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। थोड़े और एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि बेटा इसका एक कुछ नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बताना भाई, हमेशा टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट होगी ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। आपको बेटा और अच्छे से समझ आएगा इन एग्जांपल्स के थ्रू। देखो बेटा, मान लेते हैं हमने अपनी जर्नी पॉइंट ए से शुरू करी। हम पॉइंट ए से क्या आए बेटा, पॉइंट ओ पे आए, फिर पॉइंट ओ से बेटा हम गए पॉइंट बी पर, हमारी जर्नी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ए से ओ, ओ से बी क्या हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। बट अगर कोई पूछे कि भाई इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो बताओ बेटा क्या होगा शॉर्टेस्ट, क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ, बताओ क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इनिशियल पॉइंट से एक लाइन लो, इनिशियल पॉइंट से एक लाइन लो और सीधी लाइन खींच दो फाइनल पॉइंट पे। तो जो ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी बेटा, यही होगी डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा मैम एक चीज है ना, देखो अभी मैं डिस्कस करूंगी, है ना, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। पहले हमने क्या किया, हम ए से बी पे गए, बी से सी पर आए, सी से डी पॉइंट पर आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये पूरा हमारा डिस्टेंस हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैम, डायरेक्ट ए से डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, हम धीरे धीरे इस कर्व्ड पाथ से होते होते पॉइंट बी पे गए। अब यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींच दो, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ बेटा जरा यहाँ पे बताओ मुझे, हमने पॉइंट ए से शुरू करा, हम धीरे धीरे पॉइंट बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से फिर ए पर आ गए। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मैम, यहाँ पे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, जहां से जर्नी शुरू करी थी वहीं पर आके खत्म कर दी। बताओ जरा, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो। वेरी गुड, कुछ हुआ ही नहीं ना, कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो बेटा इनिशियल से शुरू करा फिर वहीं पर आ गए। तो इस केस में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, जीरो, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अब मैं एक चीज बता रही थी आपको, देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं बना हुआ। भाई रास्ता बना होना जरूरी नहीं है कि वहां पे मैम एक रोड बना होना चाहिए तभी हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, नहीं बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये है कि भाई दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, पाथ का मतलब ये नहीं कि चलने का रास्ता होना चाहिए, वहां पे बेटा इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रास्ता बना होना चाहिए, नहीं, आप इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हो। मान लेते हैं बेटा, है ना, ये कहीं कहा ना, ये इंडिया तो नहीं है, कहीं कोई लिंकन पार्क, कोई सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएस है ना। यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनेंगे, देखो ध्यान से सुनेंगे, देखते हैं बेटा, देखो ये क्या है बेटा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट बी है ना। तो बेटा यहाँ से यहाँ जाने का कोई रास्ता होगा,
चले घर से निकलते ही, कुछ देर चलते ही रास्ता मुड़ गया, है ना। फिर हम ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, और हम अपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए। हाँ मैम पहुंच गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, मान लो इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक गया, और इसने मान लो इसने 5 किलोमीटर क्या किया, रास्ता चला, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। बट आपको बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी, है ना, जो कि डायरेक्टली खींची गई है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्या होगी बेटा, ये क्या होगी, ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट, है ना, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। अब पाथ का मतलब ये नहीं हमारा रास्ता बना होना चाहिए। देखो बेटा ये तो ऐसे सीधा सीधा ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है क्या? तुम्हारे हिसाब से तुम दीवार एक किसी की चीर के थोड़ी चले जाओगे किसी के घर के बीच में से, राइट। बट बेटा इट इज एक्चुअली जस्ट अ इमेजिनरी लाइन, जो कि ये बता रही है कि भाई अगर देखा जाए हम इनको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दें, है ना। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई हम अपने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दें, तो उनके बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा है। आई होप दिस इज क्लियर। या नीट में है सिलेक्शन का दम और फीस चाहते हो कम, तो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए ताकि आप, ठीक है। चलो अब इसी के बेसिस पे क्या होता है बेटा, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसके लिए रेडी 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 रहना है, ठीक है। देखो बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि एक पर्सन है, उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट ओ पे गए वो, और उन्होंने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर ओ से कहाँ गए, बी पे गए, है ना, और उन्होंने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो वो कह रहे हैं बताओ इस केस में उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया और उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भाई जल्दी बताओ, जब ए से ओ पे गए तो 4 मीटर चले, ठीक है, ओ से बी पे गए तो 3 मीटर चले, तो टोटल वो कितना चले, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बेटा, 7 सवाल बनाएंगे। और तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 4 and 3 दैट इज 7 मीटर्स। तो उन्होंने कितना चला बेटा, उन्होंने टोटल जो कवर किया डिस्टेंस वो होगा 7 मीटर्स। बट इसी केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो आप कैसे निकालोगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैम ने अभी बताया, अभी मैम ने हमको सिखाया है जस्ट अभी कि क्या करो, अपना इनिशियल पॉइंट से उठाओ एक लाइन और सीधा जोड़ दो किससे, फाइनल पॉइंट से। यही सिखाया अभी समृद्धि मैम ने, कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट से एक लाइन लो, सीधी खींच दो किस पे, फाइनल पॉइंट पे। तो हमने भी वही करा, यहाँ से सीधी लाइन खींच दी फाइनल पॉइंट पे। अब बेटा आप यहाँ पे देखो कुछ शेप बन रही है, क्या है मैम, राइट एंगल ट्रायंगल है, वेरी गुड। अगर बेटा आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ये पता है ना, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, आपको बेस की वैल्यू पता है, तो आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? थिंक 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 थिंक, डीसीपी डीसीपी डीसीपी, है ना, दिमाग चलाओ प्रॉब्लम, दिमाग चलाओ प्रॉब्लम है ना। तो क्या 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 करते हैं, क्या करें, दिमाग चलाना पड़ेगा, डीसीपी, है ना, दिमाग चलाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हाँ मैम यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या सिखाती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें सिखाती है, क्या सिखाती है भाई, अगर ये AO है, ये OB है, तो हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो जो AB होगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर विल, बेटा पाइथागोरस क्या बताती है हमें, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें AB की वैल्यू तो पता ही नहीं, है ना, AB तो हमको निकालना है, बट हमें AO की वैल्यू पता है विच इज 4 का स्क्वायर कर देंगे। हमें OB की वैल्यू पता है विच इज 3 का स्क्वायर कर देंगे।